नमस्कार दोस्तों। महाभारत युद्ध में जिस ओर भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे वो पांडवों का पक्ष था, जो सदैव धर्म का अनुसरण करने वाले थे, और दूसरी ओर कौरव थे जो बुराइयों में लिप्त रहे, और उनकी ओर से पृथ्वी के बड़े बड़े महारथी और राक्षस लड़े। हालांकि इस युद्ध में पहले कौरवों ने दुर्योधन को द्वारका भेजकर श्री कृष्ण और बलराम से मदद भी मांगी थी। श्री कृष्ण ने उसे सैन्य मदद भी दी और एक अपना पक्ष भी चुन लिया, मगर उनके बड़े भाई बलराम ने इस महायुद्ध में कोई भूमिका नहीं निभाई। न उन्होंने कौरवों का पक्ष लिया और न ही पांडवों का। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि जब श्री कृष्ण युद्ध में शामिल हुए तो उनके भाई बलराम ने क्यों भाग नहीं लिया? क्या उनकी कोई मजबूरी थी या और कोई वजह थी? इस सवाल के जवाब भी ग्रंथों में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। दोस्तों, वर्षों से महाभारत के प्रसंग भक्तों को सुना रहे संत कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम के बारे में धर्मशास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वो दोनों एक ही है। उनके शरीर अलग, अवतार अलग लिया था, परंतु वे कभी एक दूसरे से विपरीत नहीं गए। जब श्री कृष्ण से मिलने के बाद दुर्योधन बलराम के पास पहुंचा, उन्होंने सिर्फ यह कहा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम भाइयों के साथ में है। पांडव भी तुम्हारे भाई ही है। युद्ध समाधान नहीं हो सकता। जैसे मुझे तुम प्रिय हो वैसे ही पांडव भी मुझे प्रिय है। इसके बाद जब पांडव बलराम जी से मिलने गए तो बलराम जी ने पांडवों से भी ऐसा ही कहा कि मैं चाहता हूँ तुम भाइयों में मेल हो जाए। कान्हा से भी मैंने यही कहा था कि हमें युद्ध में नहीं पड़ना चाहिए। अब जब युद्ध होने ही वाला है तो कान्हा जिस तरफ है मैं उसके विपक्ष में नहीं जा सकता। मैं कान्हा के विरोध में खड़ा नहीं हो सकता, और वैसे भी दुर्योधन और भीमसेन दोनों ही मेरे शिष्य हैं। मैंने दुर्योधन को भी यही कहा कि दोनों पर मेरा स्नेह है। मुझे कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर अच्छा नहीं लगता, अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। दोस्तों, यही वजह है कि बलराम जी महायुद्ध के समय किसी के पक्ष में नहीं थे, और इसी कारणवश बलराम जी ने महाभारत में भाग नहीं लिया और वो अपनी तीर्थ यात्रा पर चले गए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।